अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानियाल है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था 1.1 में बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड, जो कि रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड था। पहले हम रिड्यूस सिलेबस करेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो सके। तो फिर बाद में जाके अगले टॉपिक्स भी करेंगे जो दूसरे टॉपिक्स हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है द बायोलॉजी, उसका फर्स्ट जो टॉपिक था बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड, वो हमने पिछले लेक्चर में ही मैंने एक्सप्लेन कर लिया था और आपने यकीनन उसको सुन लिया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में है वो है 1.2 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चाहूँ कि मेरा ये लेक्चर दानिया सेहतों के चैनल से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। 1.2 चैप्टर नंबर 1 द बायोलॉजी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो पहला मतलब होता है ना, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक सेल से दूसरे यानी कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर फिर एटम बनते हैं, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसको हम इस फिगर के जरिए समझते हैं जो कि हमारी बुक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की सिंध बोर्ड की बुक में दी गई है, फिगर नंबर 1.1। तो मैं आपको इस पिक्चर को कलर वाली करके दिखाता हूँ। जो कलर वाली मैंने नेट से निकाली है उसके ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ये कलर वाली पिक्चर, इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, वो होते हैं इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जब आपस में मिलते हैं तो एक एटम बनाते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद ये जब मिलते हैं तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको कहते हैं वाटर, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल में हमारी बुक में है वाटर, ग्लूकोज, डीएनए। जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनील बनाते हैं। ऑर्गेनील सेल के अंदर प्रेजेंट हो रहा है और आप सबको पता होगा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये न्यूक्लियस, ये जब डीएनए वगैरह मिलते हैं तो ये ऑर्गेनील बनाते हैं। इसमें हमारी बुक में एग्जाम्पल न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ये जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास सेल बनाते हैं। इसमें एग्जाम्पल दी हुई है नर्व सेल। जब नर्व सेल आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं। जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। और इस बुक में एग्जाम्पल जो है नर्वस टिश्यू, इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स आती हैं। उसके बाद जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन में ब्रेन और अदर भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि किडनी, लंग्स वगैरह सब चीज़ें, लिवर, ये ऑर्गन है। ये जब आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पर ब्रेन की एग्जाम्पल दी गई है। तो ब्रेन जब मिलता है तो बनता है नर्वस सिस्टम। पहले नर्व सेल बना, नर्व सेल से नर्वस टिश्यू बना, नर्वस टिश्यू से ब्रेन बना, ब्रेन से नर्वस सिस्टम बन गया, यानी उसका पूरा सिस्टम बन गया। अब जब ये बहुत सारे सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो फिर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है प्रोंगहोर्न एंटीलोप, ये एग्जाम्पल दी हुई है। ये जब आपस में मिलते हैं, यानी कि जब एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपस में स्पीशीज एक ही जगह रहते हो तो उसको कहते हैं स्पीशीज। अब और अगर डिफरेंट के हो, एक दूसरे से मिलते हो तो स्पीशीज कहलाते हैं, और एक जगह में लेते हो तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है हर्ड ऑफ प्रोंगहोर्न एंटीलोप, यानी कि यहाँ पर पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो एटम बनाते हैं। एटम से डीएनए बनता है, ये डीएनए से न्यूक्लियस बनता है। ये सारी अदर एग्जाम्पल्स भी हैं। ये फिर नर्व सेल बनाते हैं, नर्व सेल से नर्व टिश्यू बनता है, फिर ब्रेन बनता है, फिर सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर स्पीशीज और पॉपुलेशन बनता है। अब हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी उसको कहते हैं जब आपस में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इसको कहते हैं हम कम्युनिटी। ये कम्युनिटी है, इसमें बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी है, ह्यूमंस भी हैं। और इकोसिस्टम अब आता है। इकोसिस्टम में क्या होता है,
इसमें जब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ सराउंडिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। यहाँ पर वाटर भी होता है और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जब ये आपस में एक जगह रहते हैं तो एक जगह होती हैं तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं तो फिर बायोस्फीयर बनता है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करते चलूँ। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एग्जाम्पल दिए हैं। फिर वाटर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल के ऑर्गेनिल से जाकर सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है और फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन और स्पीशीज बनती हैं और स्पीशीज और पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर बनता है। अब बुक में लिखा हुआ है कि यही सेम फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। सब एटॉमिक पार्टिकल दिया हुआ है, ये पार्टिकल दैट मेक अप एन एटम, वो पार्टिकल जो एटम बनाते हैं। एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा ऐसा एटम होता है। मॉलिक्यूल जो कॉम्बिनेशन होती है एटम्स की। ऑर्गेनिल स्ट्रक्चर विद इन अ सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ये सेल के अंदर मौजूद स्पेसिफिक फंक्शन पर। सेल जो स्मॉलर यूनिट लाइफ का यूनिट है। ये सेल जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब मिलता है तो स्पीशीज और पॉपुलेशन बनते हैं, स्पीशीज और पॉपुलेशन मिलते हैं तो कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी और इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम से बायोस्फीयर बनता है। ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी। अब इसमें लिखा है कि एटम इज सिंपल पॉसिबल यूनिट, एक सिंपल पॉसिबल एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं। जब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर, वो मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स से बनकर बने हुए होते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। और जो कार्बन में मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट होते हैं और जो कार्बन पर बेसिकली वो कार्बन पर डिपेंड होते हैं वो कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, एक मैक्रो, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन आते हैं। जो माइक्रो प्रोटीन होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद ये जब आपस में मिलते हैं तो सेल से फिर ऑर्गेनिल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल होल ऑर्गन बनता है। Thank you very much. It's enough for today. Next lecture we will discuss about we will start a new chapter which is the biological molecules. So अगले लेक्चर में हम biological molecules स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं फिर से आपको बताते चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी, आप इस लेक्चर को सुनने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा एनिमेशन की, आप वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको अच्छा समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना